नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 74 लाख लोगों को मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों को राहत दी है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि मिलेगी। इसका फायदा राज्य के 74 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। अभी राज्य में फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों की संख्या सिर्फ 4 लाख है। केंद्र सरकार ने फिलहाल यह शर्त हटा दी है। राज्य के 74 लाख से अधिक किसानों के खाते में शनिवार 2 अगस्त को सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार रुपए आ जाएंगे। बिहार वोटर लिस्ट नया ड्राफ्ट ईसी की वेबसाइट पर जारी। बिहार में चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार को वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टी को जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी को दी गई जानकारी में निर्वाचन आयोग ने बताया 38 जिलों के डीएम राजनीतिक दलों के साथ इसे साझा किया। दोपहर 3 बजे से ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गया है। इस ड्राफ्ट में प्रदेश में चलाए गए घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर तैयार की गई वोटर लिस्ट है। नई लिस्ट जारी होने के बाद किसी मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटने या गलत जानकारी को लेकर शिकायत है तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसको लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। एमडीएम रसोइया नाइट गार्ड का मानदेय हुआ डबल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के फिजिकल टीचर नाइट गार्ड का मानदेय डबल कर दिया है। वहीं मिड डे मील के रसोइया को मिलने वाला मानदेय भी दोगुना हो गया है। रसोइयों को 1650 की जगह अब 3300 मिलेंगे। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। पटना में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। पटना आईआईएमएस कैंपस में 2 फीट तक वाटर लॉगिंग है। दानापुर में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। गली मोहल्ले सब डूबे हैं। लोग इसी गंदे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। इधर बांका, बगहा, हाजीपुर, कटिहार, भागलपुर, गोपालगंज में भी तेज बारिश हुई। छपरा में बूंदाबांदी हो रही है। नालंदा समेत कई जिलों में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों आज ऑरेंज अलर्ट है। अब राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विशेष अभियान में 3,74,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए, जिससे 13 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। यह अभियान अनुसूचित जाति जनजाति और महादलित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे पात्र लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकें। शिकायतों का निवारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। जीविका बैंक से महिलाओं को 3 तरह के लोन मिलेंगे। जीविका बैंक से शुरुआती दौर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 3 तरह के लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 15,000, 75,000 और अधिकतम 2 लाख के लोन होंगे। सालाना 12% की ब्याज दर पर लोन दिए जाएंगे। जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध समिति की गुरुवार को हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। लोन चुकाने के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। 15,000 के लोन 1 वर्ष, 75,000 के 2 वर्ष और लाख के लोन चुकाने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय मिलेगा। 125 यूनिट खपत तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों की बिजली नहीं कटेगी। स्मार्ट मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली शुक्रवार से 125 यूनिट खपत होने तक नहीं कटेगी। 125 यूनिट खपत होने के बाद रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज नहीं करने पर बैलेंस निगेटिव होते ही बिजली सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर में बदलाव किया गया है। इसका ट्रायल शुक्रवार को होगा। सही तरीके से सर्वर के कार्यरत रहने पर जुलाई का पैसा बिल बनने के साथ क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पोस्टपेड उपभोक्ताओं की बिलिंग होने पर जुलाई की 125 यूनिट का पैसा घटा दिया जाएगा। भाजपा कांग्रेस में उथल पुथल प्रशांत किशोर को मिला। कई कद्दावर नेताओं का साथ जन सुराज पार्टी ने शुक्रवार पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में भाजपा के महामंत्री रहे सुधीर शर्मा, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रही विनीता मिश्रा और समस्तीपुर निवासी युवा उद्यमी चेतना झाम समेत कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के गणमान्य सामाजिक राजनीतिक व्यक्तियों ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सभी को पीला गमछा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया।
बॉडी वॉर्न कैमरों से कटेगा, ई चालान होगी लाइव मॉनिटरिंग। राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों के प्रमुख शहरों में अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वर्दी में लगे बॉडी वॉर्न कैमरों से भी ई चालान काटा जा सकेगा। इसके लिए बॉडी वॉर्न कैमराएं को लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस सिस्टम से जुड़ते ही इन बॉडी वॉर्न कैमरों से कैद होने वाली वीडियो या तस्वीर से भी ई चालान निर्गत किया जा सकेगा। इसके साथ ही इन बॉडी वॉर्न कैमरों से ट्रैफिक कार्य की लाइव मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। 100 साल से कब्जे में जमीन सरकार ने खरीद बिक्री पर लगा रखी रोक। बढ़िया नगर परिषद और प्रखंड क्षेत्र के हजारों किसान आज भी सरकार की एक पुरानी नोटिफिकेशन की कीमत चुका रहे हैं। जिस जमीन पर वे 100 साल से काबिज हैं, वहां 2016 में बिहार सरकार ने गैर मजरूआ मालिक का ठप्पा लगाकर खरीद बिक्री और निबंधन पर पाबंदी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी तक के लिए पैसे जुटाना नामुमकिन हो गया है। भारतीय डाक विभाग का अहम फैसला अब स्पीड पोस्ट ही होगा। पत्र और पार्सल का एकमात्र साधन। भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। अब पत्र, पार्सल और अन्य सामग्री भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध होगी। इस कदम का मकसद डाक सेवाओं को तेज, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। डाक विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सभी प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री और तकनीकी दस्तावेजों को अगस्त के पहले सप्ताह में अद्यतन कर लिया जाएगा। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। श्रावणी मेला पर आज भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कांवड़ लेकर अपनी भक्ति यात्रा शुरू कर दी है। दिल्ली के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने श्रावणी मेले के 21वें दिन अजगैबीनाथ धाम से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। सांसद अपने साथियों के साथ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पैदल रवाना हुए। ये बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जा रहे हैं। भीड़ में उत्साह देखने को मिला है। मनोज तिवारी भक्ति में लीन दिखे हैं। वे अपने साथियों के साथ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पैदल चल दिए हैं। ये 105 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 8 अगस्त को सीता माता के मंदिर का शिलान्यास। सीतामढ़ी की पावन धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर निर्माण के लिए 8 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। इस अवसर को जन भागीदारी से आध्यात्मिक स्वरूप देने की तैयारियां चल रही हैं। शिलान्यास की संध्या को मंदिर और सीताकुंड परिसर दीपों से जगमगा उठेगा। मंदिर की ओर से 5100 दीप सीताकुंड में सजाए जाएंगे। घर घर से लाए गए हजारों दीप भी एक साथ जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। बिहार के इन जिलों में बिछेगी नई रेलवे लाइन। पूर्व मध्य रेल के छपरा ग्रामीण, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बछवाड़ा और बरौनी कटिहार खंड में लगभग 311 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत करीब 8,600 करोड़ रुपए अनुमानित है। रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए जल्द ही यह डीपीआर भेजी जाएगी। गुरुवार को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक और अन्य विभागाध्यक्षों ने डीपीआर की गहन समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यह परियोजना भारतीय रेल के उच्च घनत्व नेटवर्क मार्ग HDN रूट का हिस्सा है, जो दिल्ली गुवाहाटी को जोड़ता है। बिहार का मखाना अमेरिका में हुआ महंगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% आयात शुल्क लगाने के फैसले का असर बिहार से किए जाने वाले निर्यात पर भी पड़ेगा। बिहार से अमेरिका को मुख्य रूप से मखाना, बासमती चावल, हल्दी, आम, लीची, कपड़ा, मिथिला पेंटिंग आदि का निर्यात किया जाता है। फिलहाल इन उत्पादों या वस्तुओं पर अमेरिका में 0 से 10% तक टैरिफ है। 1 अगस्त से जब नया टैरिफ लागू होगा तो अमेरिका में इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। कारोबारियों का कहना है कि इसका असर निर्यात पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। अमेरिका को बिहार से सबसे ज्यादा मखाना का निर्यात किया जाता है। अब तक अमेरिका में मखाना पर आयात शुल्क 3.5% थी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 1 अगस्त से 25% हो जाएगा। बिहार में डोमिसाइल नीति पर आंदोलनकारी फिर सड़क पर। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र सड़क पर उतरे। हजारों की संख्या में पटना पहुंचे छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की चेतावनी दी। कहा कि इस बार डोमिसाइल नहीं तो वो नहीं की रणनीति अपनाई जाएगी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान कारगिल चौक से आगे डाक बंगला चौराहा मार्च निकाला। इसे देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पहले भी डोमिसाइल के मुद्दे पर पटना में आंदोलन हो चुका है।
बिहार में महावीरी जुलूस पर पथराव, उपद्रवियों ने छत से फेंके पत्थर। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान बवाल हो गया, जब एक समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया, जिसमें थानेदार समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजेपुर थाना अंतर्गत मीनापुर में शाम को बांस घाट से जुलूस निकल रहा था। आगे आगे यात्रा में शामिल लोग थे और पीछे पुलिस चल रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने छतों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिया, जिससे जुलूस में भगदड़ मच गई। लोग झंडा छोड़ इधर उधर भागने लगे। इस घटना में पुलिस कर्मियों समेत 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तेज प्रताप बोले, मुझे जिताया मतलब लालू जी को जिताया। हाजीपुर के महुआ में गुरुवार को प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे शरीर में किसका खून है? सामाजिक न्याय लालू यादव का खून है। अगर आप हमको जिताने का काम कर रहे हैं तो आप लोग लालू जी को जीतने का काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी को चैलेंज देते हुए कहा कि वो बांसुरी बजाकर दिखाएं, फिर मानेंगे कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन। तेज प्रताप ने राजद विधायक और महुआ के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन को बहुरूपिया बता दिया। महुआ के लोगों को कहा है कि अगर बहुरूपिया आपके यहाँ आता है तो उसे झुनझुना दे दीजिए। जब जब हम महुआ आते हैं तब यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। पटना में दलित परिवार पर बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन। पटना में दलित लड़की रिया पासवान और उनके परिवार के साथ कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ गुरुवार को मधेपुरा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध मार्च का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने किया। यह मार्च ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू होकर भूपेंद्र चौक तक गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध मार्च के दौरान निशांत यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आज जनता अपराधियों से नहीं बल्कि पुलिस से डरी हुई है। रिया पासवान ने अपने मोहल्ले में हो रहे नशा और अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इसी का बदला लेने के लिए पुलिस ने रात के अंधेरे में उनके घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। जनसुराज ने 63,245 बीएलए की नियुक्ति कर दिखाया। चुनावी दम जनसुराज पार्टी राज्य भर में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2-2 बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति का अभियान चला रही है। अब तक 63,245 बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। पार्टी का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले सभी बूथों पर 100% एजेंटों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाए। यह जानकारी पार्टी नेताओं ने गुरुवार को पटना के शेखपुरा हाउस में आयोजित बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बेगूसराय में शुरू हुआ आकांक्षा हाट स्थानीय उत्पादों और कलाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। आकांक्षा हाट का उद्घाटन गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह प्रभारी मंत्री संजय सरावगी ने किया। मौके पर डीएम तुषार सिंगला, मेयर पिंकी देवी, विधायक राजकुमार सिंह, सूर्यकांत पासवान और डीडीसी प्रवीण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री ने हाट में लगाए गए सभी 30 स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आकांक्षा हाट बेगूसराय के प्रतिभाशाली कारीगरों और छोटे व्यवसायों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। औरंगाबाद में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए फसल किया नष्ट। औरंगाबाद में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खेत में लगी धान की फसल को अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया गया, जिससे किसानों में रोष है। मामला नवीनगढ़ प्रखंड के पांडेय कर्मा गांव का है। पीएनसी कंपनी सड़क निर्माण का काम करा रही है। किसान अनिरुद्ध पांडेय ने बताया कि अधिकांश लोगों को जमीन के बदले कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। यहाँ के अधिकारी पीएनसी कंपनी के साथ साठ गांठ कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। पांडेय कर्मा और इगुनी डिहबार गाँव में बंदूक के जोर पर फसलों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। अभी किसी किसान को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। इसके बावजूद फसलों को बर्बाद कर दिया गया। गयाजी से पटना पाटलिपुत्र के लिए स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े। पूर्व मध्य रेल ने गयाजी और पटना पाटलिपुत्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इन रूटों पर चल रही 3 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये ट्रेनें 1 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक रोज चलेंगी। इसकी पुष्टि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने की है। ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने से रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। कटिहार में बीजेपी जेडीयू की 70 महिलाएं जनसुराज में शामिल। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के कालसर पंचायत में गुरुवार को जनसुराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारतीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की 70 महिला कार्यकर्ताओं ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें से 12 महिलाओं को संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गयी।
15 अगस्त से स्मार्ट एरिया बन जाएगा मौर्या लोक पटना के। मौर्या लोक को एक स्मार्ट एरिया के रूप में डेवलप करने का काम फाइनल स्टेज में है। यहाँ एक ही जगह पर जिम, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन, बैंक्वेट हॉल बनाए जा रहे हैं। इसमें लगभग काम पूरे हो चुके हैं। मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन में एसी इंस्टॉल किया जा रहा है। वहीं जिम में ट्रेडमिल, साइकिलिंग, डंबल्स, कार्डियो मशीन सहित 35 इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। जिम के लिए सभी इक्विपमेंट्स दिल्ली से मंगाए गए हैं। बैंक्वेट हॉल में इंसुलेटेड सीलिंग लगाई गई है और अब टाइल्स लगाने का काम शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त को इस पूरे प्रोजेक्ट के उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 रिश्वत की मांग। मोतिहारी के मधुबन प्रखंड की कौड़िया पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पंचायत के आवास सहायक आदर्श कुंदन एक महिला से कैश लेते नजर आ रहे हैं। यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के नाम पर ली जा रही थी। योजना में प्रत्येक लाभार्थी से 20 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। यह रकम कथित तौर पर नीचे से ऊपर तक बढ़ती है। कटिहार के गांव में 5 घर उजड़े गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कटाव जारी। कटिहार के मनिहारी प्रखंड स्थित धुरियाही पंचायत के बुढ़िया टिक्कर गांव में गंगा नदी का कटाव तेजी से जारी है। नदी के बढ़ते जलस्तर के साथ तेज कटाव ने दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ने को मजबूर हैं। वे कटाव में दबने से पहले अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घर पर खड़ी बाइक का कांटा 1000 चालान जमुई में पीड़ित ने डीएसपी को दिया। आवेदन जमुई के बरहट प्रखंड के बांझी पियार गांव में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले पंकज कुमार यादव को ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान भेज दिया, जबकि उसकी बाइक घर पर ही खड़ी थी। पंकज एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। वह सदर प्रखंड क्षेत्र के खैरमा स्थित कंपनी में रोजाना साइकिल से जाता है। 20 जून 2025 को उसकी बाइक घर पर ही खड़ी थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन नियम तोड़ने का आरोप लगाकर 1000 रुपए का चालान काट दिया और उसे पंकज के घर भेज दिया। रोहतास में पुलिस टीम पर 300 लोगों ने हमला कर दिया। इसमें विक्रमगंज के एसडीपीओ कुमार संजय समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूर्यपुरा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार को लोगों ने लाठियों से सिर पर मारा। उन्हें 8 टांके आए हैं। टीम दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया में एक विवादित जमीन पर कोर्ट के आदेश के बाद दखल कराने गई थी। घटना गुरुवार सुबह उस समय हुई जब उस विवादित जमीन पर कोर्ट के निर्देश पर पुलिस दखल दिलाने पहुंची थी। तभी 3 गांवों के लगभग 300 लोग लाठी डंडे के साथ जुट गए। तब तक विक्रमगंज एसडीपीओ संजय कुमार भी वहां आ पहुंचे थे। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष समस्तीपुर पहुंचे। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम परवेज शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे। शहर के एक स्कूल में मदरसा के शिक्षक और कमेटी के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। गोपालगंज में जाली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़। गोपालगंज के कुचायकोट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 युवकों को 500 से 500 रुपए के 55 जाली नोटों के साथ आज गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में उचकागांव थाना क्षेत्र का कवही गांव निवासी संदीप कुमार सोनी, बरारी जगदीश गांव निवासी सोनू उर्फ कमलेश सोनी, कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवामठिया गांव निवासी रूपेश सोनी, नवका टोला निवासी विकास भगत और बिंदवलिया गांव निवासी विक्की शाह शामिल हैं। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से आधे से अधिक किसान हो सकते हैं वंचित। राज्य के 7 करोड़ 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खातों में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन 22वीं किस्त से राज्य के आधे से अधिक किसान इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अगले साल से किसानों को किसान रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसान सम्मान निधि की राशि दी जाएगी। पूर्व डीजीपी पर अब विभागीय कार्यवाही चलेगी। गृह विभाग ने किया जवाब तलब सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में। केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष व पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। योयू ने गृह विभाग को पत्र लिखा और एसके सिंघल के आचरण को संदिग्ध माना। साथ ही सिंघल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की। योयू के पत्र के आलोक में गृह विभाग ने पूर्व डीजीपी से जवाब तलब किया है। गृह विभाग का पत्र मिलने के बाद सिंघल ने गृह विभाग और योयू से जांच से जुड़े कई कागजात मांगे हैं। जांच एजेंसी ने अब तक पूर्व डीजीपी को क्लीन चिट नहीं दिया है। अब योयू कोर्ट से एसके सिंघल को नोटिस भेजेगी और पूछताछ के लिए सशरीर उपस्थित होने को कहेगी।
बक्सर में गंगा खतरे के निशान के पार। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। शुक्रवार सुबह 11 बजे जलस्तर 59.57 मीटर दर्ज किया गया। बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशासन ने गंगा में स्नान और नौका संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दियारा क्षेत्र के जवही, नैनीजोर, ढाबी और बनारपुर गांवों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।